हेलो दोस्तों, आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे, यानी 5 रिट्स के बारे में। रिट्स के नाम तो हमें मालूम होंगे, लेकिन इस सारे टॉपिक को एक मेमोराइजेबल इवेंट बना दूंगा कि भी आपको कभी भी इसको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा के लिए याद करवा दूंगा। आइए चले कैसे। देखो, पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर हम पार्ट 3 के अंदर जाएं तो हमारे को एक चीज जाके पता लगती है कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं। फंडामेंटल राइट्स जैसे कि हमारे राइट टू डिग्निटी, राइट टू स्पीच, फ्रीडम, ये सारी चीजें जो सभी हमारी हैं या हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आती हैं, और वो सभी को आर्टिकल 12 से 35 के अंदर कवर किया हुआ है। अब इन फंडामेंटल राइट्स को, जिनको हम एक्सेस करते हैं, जिनको हम एंजॉय करते हैं, इन फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, और वो क्या है आइए हम वो जानते हैं। और इस सब को याद करने के लिए एक छोटा सा मेरे साथ एक डायग्राम बना लो। डायग्राम का नाम है क्लॉक। एक राउंड ले लो, राउंड के अंदर पार्ट 3 12 to 35 आर्टिकल लिख लो। इससे ये हो जाएगा, आपको ये याद रहेगा कि भी जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो 12 से 35 आर्टिकल के बीच में आते हैं। और इस क्लॉक में, इस घड़ी में जहां 12 बजते हैं उस जगह पर 13 लिख दो, वहां पे हमें 13 लिखना है। तो आर्टिकल 13 और 13 के बाद कौन कौन से और आर्टिकल्स हैं? 13, 32, 226 और 359। ये 4 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के काम आते हैं। अब इनको याद कैसे करना है? यहां 13 लिख दिया, 13 के बाद ये 3 को नीचे कर दिया और 1 को कर दिया 2, 32 हो जाएगा। और यहां से 2 को एक बार उतारो, 2 को दूसरी बार उतारो और 3 को डबल कर दो, हो जाएगा 6। तो आ जाएगा 226 और एक है 359। इस पूरे डायग्राम में सिर्फ एक ही फिगर आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, वो है 359। बाकी सारा ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में रिवाइज हो जाएगा। सिर्फ 12 की जगह 13 करना है। 13 का 3 नीचे उतार लिया, 1 का कर दिया 2, आर्टिकल 32 बन जाएगा। और यहां से 2 को एक बार उतारना है, फिर 2 को दूसरी बार उतारना है, फिर 3 को डबल कर देना है, आर्टिकल 226, और यहां पे है आर्टिकल 359। ये 4 आर्टिकल्स हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? आर्टिकल 13 के अंदर जुडिशियल रिव्यू के थ्रू हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। कैसे किया जाता है इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 32 और तीसरा आर्टिकल 226। ये जो दोनों आर्टिकल्स हैं ये थ्रू 5 रिट्स के द्वारा हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और इसके अलावा है आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 ये कहता है कि सिर्फ स्टेट इमरजेंसी के टाइम पर ही किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकती है। अदरवाइज अगर इमरजेंसी नहीं है तो वो अपने फंडामेंटल राइट्स को हर टाइम एंजॉय कर सकता है। तो बात आती है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 की। आज की वीडियो में हम इसके ऊपर ही ज्यादा बात करेंगे। आर्टिकल 32 ध्यान से देखने से पता लगता है कि मैंने बताया था जैसे पहले आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। तो आर्टिकल 32 वो भी इसके बीच में आ गया। तो यानी कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आर्टिकल इटसेल्फ एक फंडामेंटल राइट भी है। दूसरा है आर्टिकल 226, इसमें भी रिट्स लग रही हैं। तो इसमें फर्क क्या है दोस्तों? आइए अब वो जानते हैं। आर्टिकल 32 के अंदर किसी के इंडिविजुअल के अगर फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो वो सीधा इसमें सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी रिट फाइल कर सकता है। और 226 में हम जो रिट फाइल करते हैं वो हाई कोर्ट में फाइल करते हैं। दूसरा इसके अंदर एक फर्क है कि जो इधर रिट फाइल होती हैं दीज आर रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स ओनली। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड ही इधर सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की जा सकती है। लेकिन आर्टिकल 226 के अंदर जब हाई कोर्ट के अंदर हम फाइल करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड जो उनसे मैटर्स होते हैं उसके अगेंस्ट भी हम इसमें रिट फाइल कर सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली आर्टिकल 32 के अंदर रिट फाइल कर सकता है, लेकिन हाँ उसमें सुप्रीम कोर्ट उससे एक आंसरेबल कंडीशन जरूर लेती है कि आपने ये रिट
हाई कोर्ट में पहले क्यों नहीं लगाई। तो ये इनके दोनों के मेन डिफरेंस हो गए। अब ये दोनों के अंदर जो सी 5 रिट्स आती हैं उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारी रिट्स हैं, जो 5 रिट्स हैं, उनके सभी के नाम लैटिन वर्ड्स, लैटिन लैंग्वेज से लिए गए। दे आर ऑल आर लैटिन वर्ड्स। जैसे कि सबसे पहले नाम आता है हेबियस कॉर्पस का। हेबियस कॉर्पस होती है अगर किसी को इलीगली डिटेन कर लेते हैं, जैसे कोई पुलिस ऑफिसर किसी इंडिविजुअल को डिटेन कर लेता है विदाउट टेलिंग अ करेक्ट रीजन, उसको एक कोई भी रीजन दिए बगैर या रीजन देकर, तो उसको विद इन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के आगे पेश करना होता है। अगर उसको डिटेन जो उसने किया हुआ है, अगर वो 24 आवर्स से आगे निकल जाता है, तो हेबियस कॉर्पस की रिट लगाई जा सकती है, जिसमें उस बंदे को जिसको कस्टडी में लिया गया है उसको वहां से रिलीफ दिलाया जा सके, उसको फ्री कराया जा सके। तो अगर कोई भी इलीगली डिटेन होता है तो हेबियस कॉर्पस की रिट लगाई जा सकती है। दूसरी रिट है मैंडामस। मैंडामस रिट तब लगाई जाती है जब कभी हम चाहते हैं कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल पोस्ट पर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो अपनी सही से ड्यूटी नहीं कर रहा है, हम उसको चाहते हैं कि वो अपने डेजिग्नेशन के हिसाब से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करे, तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके एक मैंडामस की रिट लगा सकते हैं और उसको डायरेक्शन दिलवा सकते हैं कि भाई अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करो। तीसरी रिट है शरशरारी। शरशरारी को याद रखने के लिए ये दूसरी इससे अगली रिट जो सी है, जो चौथे नंबर की है, प्रोहिबिशन, ये दोनों थोड़ी थोड़ी आपस में रिलेटेड है, तो इन दोनों रिट्स को हम इकट्ठे समझते हैं। शरशरारी से ध्यान रखना, इसका मीनिंग है टू क्योर, और प्रोहिबिशन का मीनिंग है टू प्रिवेंशन। ये प्रिवेंशन, टू प्रिवेंट से रिलेटेड है। इस शरशरारी में क्या होता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को डायरेक्शन देती है कि अगर आपने कोई डिसीजन है जो ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके कर दिया है, या नेचुरल जस्टिस का जिसमें ध्यान नहीं रखा गया और एक गलत डिसीजन दिया गया है, तो उसको ऑर्डर को देकर उसको नीचे के ऑर्डर को डायरेक्शन दे सकती है नीचे की कोर्ट को, और उसके ऑर्डर को क्वैश कर देती है। और जबकि प्रोहिबिशन में क्या होता है कि गलत ऑर्डर करने से पहले उसको रोक दिया जाए। इसमें ऑर्डर हो चुका होता है, उसको क्वैश किया जाता है। इसमें लोअर कोर्ट कोई गलत ऑर्डर करने जा रही है, अगर जा रही है तो उसको उसमें रोका जाता है, टू फॉरबिड, रोकना। उसके लिए हम प्रोहिबिशन की रिट लगाते हैं। लास्ट में हमारी जो रिट आती है वो है क्यो वारंटो। जो क्यो वारंटो रिट है उसका मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें बहुत सिंपल से प्रिंसिपल पे काम करती है। अगर कोई एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी डेजिग्नेशन पर बैठा है और वो उस डेजिग्नेशन को किन तरीकों से, किन कंडीशंस पे एंजॉय कर रहा है, उसको वो पोस्ट कैसे मिली है, अगर इस चीज की जानकारी लेनी है तो हमें क्यो वारंटो की रिट लगानी पड़ती है। कि क्यो वारंटो रिट से हमें ये लगा सकते हैं कि हाउ यू आर एंजॉयिंग दिस वेरी पोस्ट, आपको ये पोस्ट किन ग्राउंड्स पर मिली है। तो ये हो गई हमारी 5th रिट। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जिस तरह का ये आपको डायग्राम बनाया है और एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, तो आपको इससे ठीक लगा होगा। और अगर इसमें कुछ और भी इंप्रूवमेंट्स कर सकता हूं या अपने एक्सप्लेनेशन में कुछ कर सकता हूं, तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।